मध्य प्रदेश में जल्द पड़ेगी कड़ाके की ठंड। जी हां, राजधानी भोपाल समेत कई जिलों पर असर। स्कूलों में बढ़ाया गया है आधे घंटे का समय। अब सुबह 7:30 की वजह है, अब 8 बजे खुलेंगे स्कूल। रात में भोपाल का जो पारा है वो 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में 8.6 डिग्री सबसे कम दर्ज किया गया है पारा। अब जिससे स्कूलों का समय भी बढ़ाया जा रहा है। सुबह 7:30 बजे की जगह अब 8 बजे स्कूल खुलेंगे। जिस तरह से देखा जाए, अब जो सर्दी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, पारा लुढ़क रहा है। ऐसे में पचमढ़ी मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा ठंडा रहा है। और लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ विवेक राणा। विवेक, एक गुलाबी ठंड के बाद अब एक ठिठुरन वाली ठंड दस्तक दे रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में बर्फबारी देखने को मिल रही है, उसका असर सीधे सीधे मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो बीते करीब 4 दिनों से मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर रात के सामान्य से तापमान से भी ज्यादा जो गिरावट है वह दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि पचमढ़ी की बात करें, मंडला की बात करें, तो सामान्य से कम जो तापमान है यहाँ पर दर्ज किया गया है। हालांकि पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में 7.16 जो डिग्री है वह जो तापमान है वह दर्ज किया गया है रात का। इसी प्रकार मंडला में 8 डिग्री और भोपाल और इंदौर की यदि बात करें तो भोपाल इंदौर में भी जो तापमान है वो 10-11 डिग्री जो है वह दर्ज किया गया है। हालांकि बात करें मौसम वैज्ञानिकों की तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रकार से बर्फबारी उत्तर पूर्व के पहाड़ों में देखने को मिल रही है, उसका असर सीधे मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के यानी तमाम जिलों की यदि बात करें तो 25 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो कड़ाके की जो ठंड है वह पड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि 4 दिन से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लगातार ठंडी हवा देखने को मिल रही थी, जिसके चलते स्कूलों का जो टाइम है वो कहीं ना कहीं परिवर्तित किया गया है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में जो स्कूलों का समय 7:30 हुआ करता था, अब वो उसको कहीं ना कहीं 8 बजे कर दिया गया है। क्योंकि KG1 से लेकर जो 5वीं तक के जो बच्चे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडे से किसी प्रकार की परेशानी ना हो, जिसके लिए बात की जाए प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल तो कहीं ना कहीं ये सोचकर जो टाइम है वह परिवर्तित किया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूलों का टाइम जो है वो कहीं ना कहीं 8 से 8:30 भी कर दिया गया है। और बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की तो मध्य प्रदेश में जो आने वाले समय में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरह से अगर देखें ठंड की आमद तो अपने समय के अनुसार ही, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा हम देखें कि फरवरी तक लगभग ठंड खत्म हो चुकी थी। तो क्या मौसम विभाग का कहना है कि इस बार जो ठंड की जो मियाद है वो इस बार बढ़ेगी या फिर शॉर्ट? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की तरफ देखें हम तो लगातार सर्दियां छोटी होती जा रही हैं। तो इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा इन सर्दियों में? क्या फरवरी भी सर्दी की चपेट में रहेगी या फिर फरवरी शुरू होते ही कहीं ना कहीं सर्दी का सितम ढीला होता जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार जो ठंड है वह लेट आई है और लेट आने के साथ ही जो कड़ाके की जो ठंड पड़ने की संभावना है वह मौसम विभाग बता रहा है। मगर जनवरी के बाद यदि फरवरी की यदि बात करें तो फरवरी में संभावना है कि जो ठंड है वह कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जब बसंत का जब मौसम शुरू होता है उसके बाद देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो ठंड है वह गुलाबी ठंड में बदल जाती है और गुलाबी ठंड में बदलने के बाद जो ठंड है वह कम होती हुई दिखाई देती है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अभी बताया है कि आने वाले समय में जो ठंड है फरवरी के लगभग बाद जो वो कम होती हुई दिखाई देगी। मगर दिसंबर और जनवरी की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में ये 2 महीने ऐसे हैं जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना
लगातार बनी हुई है, क्योंकि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों की यदि बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है, और बर्फबारी का जो असर है वह सीधे सीधे मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और बीते 4 दिनों से देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार रात के तापमान में किस प्रकार से गिरावट दर्ज की जा रही है। खासतौर पर जबलपुर संभाग की यदि बात करें तो जबलपुर संभाग के तमाम जिले हैं ऐसे हैं, मंडला की बात करें, बालाघाट की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार रात का जो तापमान है वह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कड़ाके की जो ठंड है वह दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश में पड़ती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। तो जिस तरह से 25 नवंबर के बाद अभी जिस तरह से सुबह और शाम की ठंड देखी जा रही है, लेकिन 25 नवंबर के बाद मौसम जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि हाँ, आपको स्वेटर पहनने वाली ठंड महसूस होने लग जाएगी और दिसंबर से जो एक सितम शुरू होता है सर्दियों का वो देखने को मिलेगा। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका असर लगभग पूरे देश में पड़ रहा है और मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखा जा रहा है।